हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू सारा नेचर्स। आज मैं आपको कपूर के बारे में बताऊंगी। आपको अमृत धारा कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। रामदेव जी बाबा की मिलती है ना अमृत धारा, जो आप लोग लाते हो, वो वाली घर पे कैसे बनाते हैं। और बहुत अच्छी बनेगी, एकदम प्योर बनेगी। तो मैं आपको घर पे बनाना सिखाऊंगी वो। ठीक है। तो आपको कपूर के फायदे तो सबको वैसे पता है, हर चीज का पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर थोड़ा सा अगर मुझे कुछ पता है तो शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको मैं। सबसे पहले ये अपना प्योर कपूर है, भीमसेन का कपूर। और ये कपूर आपको बड़ी दुकानों में ही मिलेगा, छोटी दुकानों में नहीं मिलेगा। जैसे वो आयुर्वेदिक की चीजें मिलती है या पूजा की सामग्री मिलती है, पर बड़ी स्टोर में, ये छोटी दुकानों में नहीं मिलेगा। और प्योर वाला लेना है तो प्योर की आप पहचान तो हो ही जाएगी। ठीक है। और ये है अजवाइन का सत, और ये है पुदीने का सत। ये तीन चीजों से अपन अमृत धारा बनाएंगे, जो रामदेव जी बाबा की मिलती है ना, बाबा रामदेव जी की, उससे भी मोर देन बेटर बन जाएगी ये। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये मैं बताने से पहले थोड़ा कपूर के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। वैसे तो कपूर से घर का शुद्धिकरण होता है। और जो बुरी शक्तियां होती है, नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो सब चली जाती है। और जब कपूर अपने घर में, अगर कपूर की महक पूरे घर में रहती है तो हमारे घर का वैसे भी शुद्धिकरण होता ही है, और हमारे भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए ये है, ये ऐसे ऑनलाइन मिल जाता है ये। अब ये लाइट भी लगती है इसके अंदर, और आपको प्लग में लगाना है इसको। ठीक है। और इसके अंदर ये जो कटोरी दिख रही है आपको, बाउल दिख रहा है, ये इसके अंदर हमें कपूर का एक टुकड़ा रखना पीस, और इसको लगा देना। तो ये गर्म होगी, गर्म की वजह से ये कंटिन्यू अपनी स्मेल, खुशबू है ना, वो घर में महकाता रहेगा। तो इससे क्या होता है, जैसे छोटे मोटे बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, या डस्ट एलर्जी वगैरह से होता है ना, तो वो चीजें नहीं होगी हमें। हमारे पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4-5 घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उससे इतनी डस्ट उठती है, और मुझे डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये इसमें लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा, एलर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो थोड़ा काफी फायदा मिलता है। आप बाहर से ये महंगे महंगे ये लेकर आते हो, ये क्या है, झंडू बाम। हाँ, ये वो मोनिसंस बाम, विक्स है अपनी, और ये अलग अलग कई तरह की बाम होती है। ठीक है। ये बाम अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें वो क्या, अपन जब सर पे लगाते हैं तो चिपचिपी लगती है अपने को, और फिर उसके बाद में सर धोना पड़ता है। उसके बाद में इतना, मतलब ये जो बाम है ना, ये बाम ये तो इतनी तेज होती है ना, जैसे अपन ये यहाँ पे लगाया ना, तो यहाँ पे एक काली लाइन जम जाती है, स्किन उतरती है और जलने लगती है। नाक पे लगाते हैं, ऐसे सर्दी हो गई तो फिर वो और ही दिक्कत हो जाती है, और इतनी चिपचिपी लगती है ना। और ये विक्स के बिना तो रहते ही नहीं हम। आए दिन अपने सर्दियों में तो वैसे भी विक्स की जरूरत रहती है। मेरे तो बेड के ऊपर, ये तकिए के नीचे विक्स, आपको विक्स और ये झंडू बाम एनी टाइम मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये अमृत धारा बनाई है, तो ये आपको आज मैं शेयर करूंगी। इसकी विधि कैसे बनाते हैं, रेसिपी आप बनाना सीखिए। इसके लिए आपको ये लगने ही वाला है, और बोतल चाहिए, क्योंकि ये दूसरे बर्तनों में खराब हो जाता है, इसके लिए कांच का ही चाहिए। इसको क्या करना है, 50 ग्राम कपूर लेना है, 50 ग्राम पुदीने का सत लेना है, और 50 ग्राम ही अजवान का सत लेना है। इन तीनों को इस बोतल में भर लेना है। ठीक है। बड़ा इजी है, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि आपको ओरिजिनल चीजें मिल जाए। ओरिजिनल चीजें अगर मिल जाती है ना, तो ये एक बोलते हैं ना, एक इलाज नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जैसे एक दवाई होती है ना, एक दवाई, उसके 1000 इलाज होते हैं, तो इस दवाई के 1000 इलाज है। तो इसको मुझे कुछ भी नहीं करना है, तीनों को मिक्स करके इसमें डालना है। लेकिन इसके गुण मैं आपको फिर से बता देती हूँ, गुण बताए नहीं है मैंने आपको।
क्योंकि मुझे इतना सारा एकदम बोलने के लिए इतना पूरा एकदम से निकलता नहीं है, जल्दी जल्दी बोला नहीं जाता मुझसे। और अगर जल्दी नहीं बोलूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है बोलने के लिए, क्योंकि इतना इजीली नहीं बता सकते हैं। इसके गुण बहुत सारे होते हैं। तो ये ना, जैसे सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, और जैसे अपन विक्स लगाते हैं ना, वैसे ही ये लिक्विड बाम है। इस बाम को पहले मैं बनाना बता देती हूँ आपको, फिर बनाकर फिर आपको बताती हूँ इसको कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, मेरे ससुर जी आयुर्वेदिक वैसे डॉक्टर थे वो, पर उन्होंने आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा है ना इंटरेस्ट लिया, तो ज्यादा आयुर्वेदिक इलाज करते थे वो। तो उनको देखकर मेरे हस्बैंड भी है ना बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए। तो उनको भी नेचुरल चीजें, घर की जो चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो है ना हर दम मतलब कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जो घरेलू, घर में जो चीजें बनती है ना, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो। तो उनको देख देख के मैं भी सीख गई हूँ, मुझे भी उन्होंने सिखा दिया है। हमारे घर में ज्यादातर ये विक्स वगैरह नहीं यूज करती थी, लेकिन अब जब से मैंने ये देख लिया है, इससे इतना फायदा हुआ है ना, तब से मैं बाहर की ये नहीं लाती हूँ। बस ये काफी टाइम से मेरे पास पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही है। और ये बोतल छोटी हो जाएगी, मैं दूसरे में शिफ्ट करूंगी। फिलहाल आप लोगों को बताने के लिए ज्यादा हो गई है। ये आपको 50-50 ग्राम लेना है, तीनों चीजें। और तीनों चीजें बस प्योर होनी चाहिए। अगर प्योर है तो मतलब बहुत फायदेमंद है ये, बहुत यानी बहुत। इसका नाम ही अमृत धारा दिया है ना, सीरियसली ये अमृत धारा ही है। आपके हजारों मतलब इलाज, ये मैं आपको बता देती हूँ ये कौन कौन से इलाज करती है। ये ना जैसे लिक्विड तो पूरा इसमें आ जाएगा, पर ये खड़ी चीजें है ना इसमें नहीं आएगी। तो मैं इसको थोड़ी देर बाद में ये सेट कर लूंगी ऐसे इसको। तो इसको है ना आप ऐसे बंद करके कंटेनर में, इसमें एयर टाइट इस बोतल में, और ये आप देख रहे हो धीरे धीरे ना ये तीनों मिक्स होके अब ये लिक्विड फॉर्म में बदलने लग गया है। जैसे अभी आप देख सकते हो, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ से लिक्विड बनने लग गया है, ठीक है। इसको अभी से लिक्विड बनने लग गया है, पर ये बनते बनते आज का पूरा दिन जैसे चला जाएगा, यानी इसको 6 से 7 घंटा लगेगा ये लिक्विड बनने में। अभी वैसे बनने तो लग गया है ये, ठीक है, ये बनने लग गया है। और मैंने ये बनाकर रखा है, तो ये हमारे घर में एनी टाइम रहता है और ये भरा हुआ रहता है। आप ये मैंने क्वांटिटी ज्यादा ली है क्योंकि मेरे घर में ज्यादा यूज हो जाता है। और वैसे कोई आते जाते हैं ना तो हम लोग उनको है ना ये देते रहते हैं, मतलब जैसे भाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़े क्वांटिटी में चाहिए तो थोड़े में बना सकते हो, 20-20 ग्राम। लेकिन तीनों चीजें एक ही रेशियो में लेनी है, 20 यानी 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम। 30 लेनी है तो 30 का रेशियो लेना तीनों का। और जैसे आप अगर 60 लेते हो या 250 ग्राम लेते हो, 100 ग्राम लेते हो, तो एक ही रेशियो रखना, तीनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये है ना, ये हमारा लिक्विड अभी चालू हो गया बनना। 7-8 घंटे में पूरा ये इस तरह से बन जाएगा। ये वही लिक्विड है, ऐसे ही बनाया हुआ है ये। तो ये कांच के ही जो भी डब्बे वगैरह, बॉक्स वगैरह, जो भी आपके पास बोतल, जो भी जार है आपका, कांच का होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लिक्विड बन जाएगा। अब ये लिक्विड इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये लिक्विड के मैं आपको फायदे बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको सर दर्द का बताती हूँ, ठीक है। जब आपका सर दर्द होता है तो आप क्या करते हो, ये लगाते हो, झंडू बाम लगाते हो, विक्स लगाते हो, जो बाम लगाते हो, दवाई लेते हो। दवाई का तो साइड इफेक्ट सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है, आपको 1 अंगुली जस्ट भरनी है, और जहां जहां आपको, जैसे ये पूरा हेडेक हो रहा है तो यहाँ पे पूरा आप जैसे झंडू बाम लगाते हो ना, वैसे इसको लगा लो। इतना मतलब रिलीफ मिलेगा ना, बहुत रिलीफ मिलेगा। स्किन नहीं जलेगी आपकी, क्योंकि इसमें नेचुरल चीजें हैं, तो ये होना ही नहीं है। आपको जब सर्दी हो गई है, जुकाम हो गई है, तो क्या करना है, जैसे विक्स आप ऐसे लगाते हो ना, तो पहले आपको क्या करना है, ये पोर्शन लगाना है। इसके बाद में 1 अंगुली में ऐसे से लेकर यूं यूं करके ऐसे ना, ये प्रेशर पॉइंट ये दबाना है, ऐसे लगाना है, फिर ऐसे लगाना है, ठीक है।
थर्ड, आपको ऐसे गले से यूं लगाते हुए छाती तक लगाना है, फिर बैक साइड में लगाना है। तो इससे आपको है ना सर्दी में इतनी राहत मिलेगी ना, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन विक्स लगाते हैं, तो विक्स के लिए क्या होता है, हम विक्स के लिए क्या होता है, हम बच्चों को विक्स लगाते हैं ना, तो फिर वो थोड़े मुंह पे वगैरह नहीं लगाते हैं, बैक पे लगाते हैं, पगथली पे लगाते हैं। तो बच्चों को क्या है, बच्चों को भी यही लगाना है, लेकिन मुंह पे नहीं लगाना आपको, बच्चों के पीठ पे या ऐसे बैक पे और हथेलियों पे वैसे लगाते हैं, पर हथेलियों पे नहीं लगाना है। बच्चे अगर भाई मुंह पे आंखों पे लग जाता है तो उन बच्चों को जलता है ये। पैरों की पगथलियों पे लगा दो, बैक साइड पीठ पे लगा दो, तो सर्दी में काफी आराम मिल जाएगा। फिर अगर पेट दर्द हो, आपको बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो गई है, पेट दर्द हो रहा है, छाती जल रही है, तो उसमें क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी लेना है। जैसे अपन चाय पीते हैं ना, वैसे 1 गिलास गर्म पानी लेना है। गर्म पानी यानी 250 ml आपका पानी होना चाहिए। उसमें ओनली 1 ड्रॉप डालना है, क्योंकि अगर 2 ड्रॉप आप डालते हो ना तो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आप पी नहीं पाओगे। तो आपको 1 ही ड्रॉप डालना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पेट दर्द हो गया, फिर खांसी, सर्दी, बहुत ज्यादा ऐसे इरिटेशन हो रही है, अरे मुझे ना सांस नहीं आ रहा है, सर्दी से गला जाम हो गया है, नाक जाम हो गया है, सर बहुत ज्यादा दुख रहा है, छाती जाम हो गई, तब भी क्या करना है, 250 ml पानी लेना है, उसमें ओनली 1 ड्रॉप डालना है। हाँ, अगर आप 1 ड्रॉप से आपको ऐसे लग रहा है कि मैं 1 ड्रॉप और डाल सकता हूँ या सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग चाहिए मुझे, तो आप 2 ड्रॉप, लेकिन तीसरी ड्रॉप आप पी नहीं पाओगे, तो 1 ड्रॉप ही आप डालिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फिर 1 ड्रॉप और डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस सर्दी खांसी के लिए। उसके बाद में क्या करना है, अगर बालों में आपके ज्यादा थोड़ा सर दर्द, इस तरह से सर दर्द, जैसे एसिडिटी से सर दुखता है, सर दुख रहा है, या आपको जैसे ज्यादा खुजली हो रही है, इचिंग वगैरह, कुछ इरिटेशन हो रही है बालों में, सर में, तो क्या करना है आपको, जो आप नारियल तेल लगाते हो ना, नारियल तेल कितना लेते हो, 2 चम्मच या 3 चम्मच या 1 चम्मच, जैसे आपके बालों के हेयर के हिसाब से लेते हो आप, सर के हिसाब से लेते हो, तो उतना आपको तेल लेना है, ठीक है। तेल लेकर इसमें 2 ड्रॉप डालना है, ओनली 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप डाल के मिक्स करके बालों में ऐसे थोड़ी हल्की मालिश कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर चोट वगैरह, थोड़ा सा चोट, वैसे चोट ब्लड वगैरह था, वैसे नहीं, जैसे मुक्का मार लग जाती है, अंदरूनी कुछ दुख रहा है, जैसे यहाँ पे पेन हो रहा है या यहाँ पे पेन हो रहा है, तो क्या करना है, थोड़ा सा लेके यूं लगा लेना है, जैसे अपन दूसरे जैसे बाम वगैरह लगाते हैं, मूव वगैरह लगाते हैं ना, वैसे इसको यूज कीजिए, तो ये आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इससे। हाँ, उसके बाद में गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो गैस के लिए तो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है आपका मास्क। अभी सर्दी का, वायरल का बहुत चल रहा है, और वैसे सर्दियां भी आ गई है, और ये कोरोना वाला तो चल ही रहा है, ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये आपका मास्क है, आप जब बाहर जा रहे हो ना, तो ओनली 2 ड्रॉप आप मास्क के अंदर के साइड में 2 ड्रॉप लगा लीजिए, यूं अंगुली लेकर ऐसे लगा लीजिए और मास्क लगा लीजिए। अब एक बार थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि तेज लग रहा है, लेकिन आपको सर्दी वगैरह, वायरल वगैरह पकड़ेगा ही नहीं। हमने पूरे कोरोना के 2 साल के इस पीरियड में हमारी गाड़ी के अंदर हमने ना एक बना रखा है, उसके अंदर इसको डाल रखा है, तो पूरी गाड़ी में इसी की स्मेल होती है, तो टेंशन नहीं होती है। उसके बाद में हम लोग एक एक छोटे बोतल साथ में रखते हैं, छोटे छोटे जैसे बोतल होते हैं ना, वो हम लोग हमारे पर्स में रखते हैं। सब लोग, मेरे हस्बैंड वगैरह सब घर में सबके पास रहता है ये। और गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी बोतल हम ये, यानी इससे ज्यादा गाड़ी में रखा हुआ रहता है। तो जब भी जैसे किसी को जी भी घबराता है, जैसे गाड़ी में आप बैठे हो, आपका जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो आप क्या हो रहा है, वो जो गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह का जो भी, उसी की वजह से होता है, स्मेल से अपने को वैसे लगता है। तो क्या करना है, आप मास्क पहन रहे हो तो थोड़ा सा 2 बूंद ले लो, मास्क पहन लो, उससे आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर जैसे अपन इनहेलर यूज करते हैं, सांस नहीं आ रहा है, सर्दी की वजह से नाक जाम हो गया, तो क्या करना है, आपको रुमाल लेना है, ठीक है। जैसे ये रुमाल है, ये रुमाल लेना है, रुमाल फोल्ड करके उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप लगा लेनी है। और जब भी आप जैसे भी पॉसिबल हो, नाक के पास ऐसे करिए, सांस लीजिए, इतना रिलीफ मिलेगा ना, आप इनहेलर वगैरह सब भूल जाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसके लिए
ये इस मतलब इसके इतने सारे इलाज है ना, ये एक ही दवाई है, इसके हजारों इलाज है। तो आप घर में इसको आसानी से बना सकते हो, इतनी आसानी से बना सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि ये आपकी चीज है ना वो एकदम प्योर होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्योर है ना तो बहुत बढ़िया काम है, और एकदम इतनी प्योर आपको ये मिलेगी ना। और ये आप अभी ये अपना जैसे पिघलने लग गया ना, आप देखिए ये नीचे से ना पानी होने लग गया है इसका। तो ये 6-7 घंटे में पूरी एकदम ये पानी हो जाएगा, इसका पूरा लिक्विड ऐसे इस तरह से बन जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप कपूर लेते हो ना, कपूर कैसे पहचानोगे? अगर आप प्योर कपूर है ना तो वो ऐसे पिघलता जाएगा, इसमें पिघल जाएगा। अगर प्योर नहीं है ना तो वो ऐसे अपने मार्बल के टुकड़े रहते हैं ना, वो वैसे टुकड़े वैसे रह जाएंगे, वैसे भी लग जाएंगे, और वो टुकड़े आ जाएंगे, टुकड़े गलेंगे नहीं, वो टुकड़े वैसे ही रहेंगे इसमें। तो वो जरा आप चेक कर लीजिए। और इसको ऐसे बस बनाने का यही तरीका, कुछ भी नहीं करना आपको, तीनों चीजें इक्वल इक्वल मिक्स करनी है, और आपका अमृतांजन बाम एकदम बढ़िया बन जाएगा। और बहुत सारे चीजों का इलाज है इससे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे YouTube चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करिए, अच्छे अच्छे शेयर कीजिए। तो इससे क्या है, आपको नए नए कुछ ऐसी चीजें, मैं आपको स्पेशल चीजें बताऊंगी जो आपके लॉन्ग लाइफ में काम आ सके। ठीक है, मेरा थोड़ा वीडियो बड़ा रहता है, और आपको लगता भी होगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा लंबा खींच कर बोलती हूँ, ऐसा आपको समझ में आ जाए करके बोलती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं अपना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी। ठीक है, थैंक यू।